हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं और रीड करते करते डायग्राम ड्रॉ करना होता है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree। तो पहले तो हमारे पास एक ग्राउंड है जो कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ए सी हमारा ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के ए पॉइंट पे हम खड़े हैं और एक एरोप्लेन को देख रहे हैं जो कि एंगल ऑफ उसका देखने का हमारा जो एंगल है, आई लेवल है, वो ऊपर की साइड है। आई लेवल से हम ऊपर देख रहे हैं तो इसलिए होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या है हमारा वो 60 डिग्री। तो ये है हमारा 60 डिग्री। तो एरोप्लेन हमारा है पी पॉइंट पे। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद जो एरोप्लेन है पी से क्यू पॉइंट तक चला जाता है, क्यू पॉइंट पे आ जाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। और जब क्यू पॉइंट पे आ जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री था, सॉरी 30 डिग्री। तो 60 था पहले ये पूरा, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर्स। तो यहाँ पे जो एरोप्लेन की हाइट है, मतलब क्यू सी और पी बी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू व्हाट इज द हाइट एट विच द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, 3600 √3 मीटर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। जब स्पीड निकालनी है हमको यहाँ पर, तो क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। ये 30 सेकेंड्स हमारे पास टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ एरोप्लेन क्या है, यहाँ पर पॉइंट पी से पॉइंट क्यू गया है एरोप्लेन। तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी जो ग्राउंड पे है। तो अगर हम बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हमारा एम क्या रहेगा यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना, बी सी की वैल्यू निकालना। एक बार बी सी की वैल्यू निकलेगी फिर हम फॉर्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, उससे हम स्पीड ऑफ जेट प्लेन निकालेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का एम कैसे है और हमको क्या गोल करके कौन सी वैल्यू पे फोकस करना है। तो चलिए इसी तरीके से अब हम डायग्राम तो आपको समझा दिया मैंने। अब हम ये जो वैल्यूज़ हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर सारी, उसको मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ एक बार। तो मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगी और जो है ये बोलती जाऊंगी और डायग्राम में समझाती जाऊंगी। तो चलिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ए क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। ए एक्स क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ग्राउंड है हमारा उसको हम बोलेंगे ए एक्स। क्यू सी इज परपेंडिकुलर टू ए एक्स। तो क्यू सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ए एक्स है। P and B be the two positions of the aeroplane। ये P और ये Q क्या है, दो पोजीशन एरोप्लेन के। PB is also perpendicular to AX and PB and QC are parallel to each other। Then PB equal to QC equal to 3600 √3 मीटर्स। ये PB और QC क्या है, इसका ये हाइट ऑफ द एरोप्लेन, वो हाइट सेम रह रही है इसलिए सेम रहेगी वैल्यू उनकी भी। लेट एंगल बी ए पी, लेट एंगल बी ए पी, ये पूरा एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री। बी ए क्यू, ये हमारा एंगल बी ए क्यू क्या हो गया हमारा 30 डिग्री।
अब क्या करेंगे, अब हम पी क्यू को है वो ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे और पी क्यू इज इक्वल टू हमारा बी सी रहेगा। तो बी सी का वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है। अब हम देखें पार्ट, तो सॉल्व करने के लिए हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी पी। तो ए बी पी कहाँ है, ए बी पी इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्या है 60 डिग्री। हम क्या लेंगे, कॉट लेंगे ए बी अपॉन बी पी। ए बी क्या है हमारा बेस अपॉन बी पी क्या है हमारा हाइट। बेस अपॉन हाइट इज कॉट, एंगल क्या है 60, तो कॉट 60। अब ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, पी बी की वैल्यू हमको 3600√3 मीटर्स क्वेश्चन में दी है। कॉट 60 का वैल्यू जो है हमें ट्री रेशियोज में से मिल जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने राइट ट्राइंगल ए बी पी में ये ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू कॉट 60 लिया है। और अब नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्व किया है ये, तो ये जो हमारी वैल्यू है बी पी की, जो कि हाइट ऑफ द एरोप्लेन है, वो यहाँ पे लिखी है। कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। अब क्या करेंगे, तो ये जो 3600√3 है लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर पे है, राइट हैंड साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमरेटर में चला गया। तो ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन √3। ये जो ऑलरेडी √3 था वो वाला, √3 कैंसिल हो गया। ए बी की वैल्यू क्या मिली हमें 3600 ये हमें ए बी की वैल्यू मिली है। तो हम क्या करेंगे, अब ए बी क्या है चलिए एक बार देख लेते हैं, और ये जो पार्ट है वो डायग्राम से समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। तो डायग्राम वाला पेज मैं आपको ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे डायग्राम वाला पेज आ गया है मेरा। तो चलिए अब देखते हैं ए बी जो हमको वैल्यू मिला वो क्या मिला 3600। तो ये ए बी ये वाली वैल्यू मिली हमें। तो लेट बी सी इक्वल टू, ये जो बी सी है हमारा बी सी इक्वल टू पी क्यू, ये हम सपोज करते हैं एक्स मीटर्स। अब यहाँ की वैल्यू हमें क्या मिली 3600 मिली। बी सी हम सी क्या हो जाएगा 3600 प्लस एक्स, इस तरीके से हमारा ये वैल्यू बन जाएगा। तो टोटल हमारा ए सी क्या हो जाएगा 3600 प्लस एक्स। तो ये यही चीज़ है जो मैंने वो वहाँ पे समझाई है इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ में आ गया, बी सी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर हम सपोज करते हैं। तो ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 3600 मीटर्स, ठीक है। अब फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए सी क्यू, अब वापस डायग्राम पे चली जाती हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए सी एंड क्यू, इस राइट ट्राइंगल में हम देखते हैं तो किस तरीके से करना है। ए सी इज अ बेस अपॉन सी क्यू इज अ हाइट, बेस अपॉन हाइट इज tan, एंगल यहाँ पे है 30, तो tan कॉट 30 रहेगा। बेस अपॉन हम हाइट ले रहे हैं तो वो कॉट वैल्यू होता है, तो कॉट 30 हो जाएगा। और अब ए सी का वैल्यू क्या है हमारा, ए सी का वैल्यू जो हमें निकाला पूरा 3600 प्लस एक्स, और सी क्यू का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 3600√3 मीटर्स। तो वही वैल्यू हम डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन राइट ट्राइंगल ए सी अपॉन सी क्यू इज कॉट 30। ए सी का वैल्यू है हमारा एक्स प्लस 3600, सी क्यू का वैल्यू डाला, और कॉट 30 इज √3, वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो 3600√3 मीटर्स जो है इट इज़ इन डिनोमिनेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हेन इट गोज टू राइट हैंड साइड इट कम्स इन न्यूमरेटर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स प्लस 3600 इज इक्वल टू √3 जो ऑलरेडी था यहाँ पे इन टू 3600 √3, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 3600 इंटू 3, सो एक्स प्लस 3600 इज इक्वल टू,
ये मल्टीप्लाई करेंगे 10800, 10,800। इस तरीके से आ गया हमारा ये वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 3,600 है, वो राइट हैंड साइड चला जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 10,100 माइनस 3,600, तो एक्स हमारा हो जाएगा 7,200। अब हमको x ही वैल्यू निकालना था, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। x हमने एज्यूम किया था BC क्या है इज इक्वल टू PQ, और PQ क्या है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल निकल गया है यहाँ पे बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x या बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ BC। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम PQ इज इक्वल टू हमारा ये हो गया। अब हम फॉर्मूला डालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो नाउ 7,200 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 30 सेकेंड्स। तो 7,200 मीटर्स में है और ये 30 सेकेंड्स में है, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है। तो 7,200 अपॉन 30 इंटू 60 अपॉन 1000, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया हमारा किलोमीटर्स पर आवर में। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर हमारा आया 864। सो दैट इज द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। सो स्पीड ऑफ द जेट प्लेन इज 864 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको यूनिट हमेशा याद रखना है, हमेशा चेंज करना है। मीटर पर सेकेंड ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, स्टैंडर्ड यूनिट है, पर आंसर हमारा हमेशा किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, तो इसलिए कन्वर्ट करना ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।